नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोली बंसल है। मैं गाज़ियाबाद में फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है डायबिटीज़ रिवर्सल। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसमें कहीं ना कहीं एक हेरिडिटरी एलिमेंट इन्वॉल्व है। हेरिडिटरी एलिमेंट का मतलब है कि अगर किसी जनरेशन में डायबिटीज़ है तो उसकी अगली जनरेशन यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर किसी इंसान का लाइफस्टाइल सेडेंट्री है और एक्टिविटी लेवल कम है तो एक पर्टिकुलर एज से पहले भी वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकता है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल हम किसे कहते हैं? देखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है अगर किसी इंडिविजुअल में हम इंसुलिन सेंसिटिविटी एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, या इसे अगर मैं आसान शब्दों में रखूं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम HbA1c लेस देन 6 अचीव कर सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए लगातार बिना दवा के, सिर्फ और सिर्फ अपनी खान पान में बदलाव से या अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, तो हम डायबिटीज़ रिवर्सल अचीव कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल अगर कोई इंडिविजुअल अचीव करता है तो डायबिटीज़ से होने वाले दुष्प्रभाव, जिसे हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, बहुत हद तक उस इंडिविजुअल में कम हो जाते हैं। और अगर होते भी हैं तो एक काफ़ी लंबे पीरियड ऑफ डिजीज़ के बाद उस इंडिविजुअल में आएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ अचीव करना उस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम इसे अचीव कैसे कर सकते हैं? तो इसके 3 पिलर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है रिडक्शन इन बॉडी वेट। अगर हम अपना बॉडी वेट कम करते हैं या कम वेट को कंट्रोल रखते हैं या फिर हम अपना अब्डोमिनल वेट कम कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं डायबिटीज़ रिवर्सल के नज़दीक पहुंच सकते हैं। हमने देखा है कि इंडियन पॉपुलेशन में लोग आपको पतले दुबले नज़र आएंगे लेकिन उनका पेट अक्सर निकला हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि पेट के ऊपर फैट डिपॉजिटेड है। ये फैट विसरल फैट के नाम से जाना जाता है। जब ये फैट एक्सेस में हो जाता है पेट के ऊपर तो ये पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं उन पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके डिपॉजिशन के कारण पैनक्रियाज का फंक्शन कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली नंबर 1 जो चीज़ हमें अचीव करनी है वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से वेट लॉस करना है, विसरल फैट एब्डोमिनल फैट कम करना है और कम करने के बाद उसे मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें एक लो कार्बोहाइड्रेट लो कैलोरी डाइट की तरफ देखना है। इसका मतलब मैं आपसे ये कतई नहीं कहूँगी कि आप अपने खाने में हर प्रकार का मीठा हटा दीजिए। डाइट की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ में एक फिक्स डाइट या डायबिटिक डाइट जैसा कुछ भी नहीं होता है। डाइट वेरी कर सकती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ब्लड शुगर के अकॉर्डिंग, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि रिफाइंड शुगर्स यानी कि सफ़ेद चीनी डायरेक्टली या कोई भी खाद्य पदार्थ जो डायरेक्टली उससे बना हुआ है उसे आपको अवॉइड करना है। यदि आप कॉम्प्लेक्स शुगर लेते हैं तो वो डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी और कैलोरीज बर्न आउट करती है, एकदम से वो ग्लूकोज का स्पाइक आपके ब्लड में नहीं करती है। यदि ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज फोर्सफुली उन्हें इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ता है। जो ग्लूकोज लोड आपकी पैनक्रियाज में जाता है वो टॉक्सिसिटी बढ़ाता है जिसे हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी बोलते हैं और इनडायरेक्टली पैनक्रियाज का फंक्शन कम कर देता है, उन्हें एग्जॉस्ट कर देता है। नॉर्मल तौर पे जो इंसुलिन बनाने की क्षमता वो रखते हैं उनके ऊपर फोर्सफुली ज़्यादा लोड पड़ता है और एट द एंड लंबे समय में पैनक्रियाज डैमेज होते हैं। तो हमको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि हमें एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जो हमारे ओबीज़, मॉर्बिडली ओबीज़ या फिर एक्सट्रीमली ओबीज़ इंडिविजुअल्स हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा है और वो अपने डाइट से, लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके हैं पर वेट रिडक्शन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का एक ऑप्शन है
बेरियाट्रिक सर्जरी में ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। उसमें हम जो हमारा स्टमक है उसकी कैपेसिटी को कम करते हैं ताकि फिलिंग जल्दी हो जाए। पेशेंट को जो सेटाइटी है, जो पेट भरने की उसकी थॉट है कि मेरा पेट अब भर गया है, मुझे भूख नहीं लग रही है, वो उसे जल्दी अचीव हो जाता है, कम खाने में अचीव होता है। और हमने ये देखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद डायबिटीज़ अपने आप ही कहीं ना कहीं बेटर कंट्रोल होती है और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो कि एक लिमिटेड काइंड ऑफ पेशेंट्स में ही एडवाइज्ड है, पर डेफिनेटली ये डायबिटीज़ रिवर्सल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब मैं बस आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी उसको रेगुलर तौर से मेंटेन करें, अपना वेट कम करें। वेट नॉर्मल होने पर भी अपने पेट की जो चर्बी है वो एक्सरसाइजेस से उसे कंट्रोल करिए। एक लो कार्बोहाइड्रेट लो कैलोरी डाइट जिसमें कि हाई प्रोटीन की तरफ आपको देखना है, आपको ज़्यादा दालें या प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड करनी हैं और शुगर्स कम लेनी हैं। और तीसरी चीज़, आपकी डॉक्टर की एडवाइस से यदि आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है और आप मॉर्बिडली ओबीज हैं तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ क्योरेबल नहीं है, लेकिन हाँ, डायबिटीज़ को रिवर्स करा जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, अपने डायबिटिक डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करके कम्प्लीटली आप उन्हें भूलकर ट्रीटमेंट ना करें। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करिए और इसको ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।